कंगना रनावत बॉलीवुड क्वीन है, बट अब मेरे दिल की क्वीन बनने वाली है बहुत जल्दी। बचपन की मेरी क्रश है एक्चुअली, तो मैं चाहता हूँ कि उनसे मैं निकाह करूँ, उनको वहाँ जाके प्रपोज करूँ। सेहरा अब कंगना रनावत ही हटाएंगी स्टेज पे लॉकअप के शो में। खाली मुझे अगर हाँ बोल देती है निकाह के लिए, तो मैं मतलब उनको इतना खुश रखूँगा कि आज तक किसी ने किसी को रखा नहीं होगा। और मैंने जो मैरिज सर्टिफिकेट जो मैंने फॉर्मेलिटी करी है वो भी थोड़ी देर में आप सबको मिल जाएगा। वो भी हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग है, जो हिंदू लॉ है इंडिया का उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर शादी के बाद कंगना रनावत हिंदू भी रहना चाहती हैं तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें भी खुश हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कंगना रनावत को भी बहुत खुश रखूँगा। मतलब मैं भी कोई इतना छोटा आदमी नहीं हूँ, मेरे अकाउंट में अभी 5,000 करोड़ रुपए हैं, तो वो भी मैं कंगना के नाम करने को तैयार हूँ, खाली कंगना सिर्फ हाँ कर दें। मैं अभी भी लॉकअप के शो में मैं 10 करोड़ रुपए लेके जा रहा हूँ और कंगना भी ठीक ठाक कमा लेती है, तो हम लोग बहुत खुश रह सकते हैं आगे। खुशी की बात ये सुनने में आ रही है कि मेरे कुछ दुश्मन भी हैं जो लॉकअप शो में जा रहे हैं। पुनीत के साथ मेरा बहुत बड़ा विवाद था, वो कुछ धमकी उन्होंने मुझे दी थी, तो वो उनसे ज़्यादा एक ही बार में मिला हूँ अभी बॉम्बे में, जब भी वो आया था अभी। सो ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं, तो लॉकअप के शो में पुनीत से ज़्यादा मुलाकात मेरी होगी। सबको मालूम है कि जिनसे कुछ बिग बॉस के लोग भी हैं, कुछ लॉकअप के भी हैं, जिनसे मेरा काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा है। उमर रियाज के साथ तो मेरा सबसे पहला जो मेरा विवाद हुआ था, जो उन्होंने कुछ गलत हरकतें करी थी, पहला विवाद मेरा उनके साथ ही था। मनीषा की सच्चाई दुनिया के सामने मैंने ला दी है, तो मैं कुछ रियलिटी शो से कुछ कंट्रोवर्सीज के साथ मेरा नाम पता नहीं क्यों जुड़ जाता है। अभी काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मेरे साथ सपोर्ट में आ रहे हैं कि मनीषा की आपने सच्चाई हमें बताइए, तो लोग काफ़ी खुश हैं। ये जो लुक है दूल्हे का, क्या है इसके पीछे, वजह क्या है दूल्हे का लुक के पीछे? दूल्हे का लुक के पीछे सबसे पहले तो ये है कि मैं शायद अभी फैज़ल अंसारी दूल्हा बनने जा रहा है, उसकी विश पूरी हो गई है। क्योंकि पहले भी लोगों को पता है कि मैंने अप्रोच किया था किसी पे दूल्हा बन के जाने के लिए, बट वो शायद मेरी किस्मत में नहीं था, मुझे वीज़ा नहीं मिला, तो मैं बाहर पाकिस्तान जा नहीं पाया था। अभी फाइनली लॉकअप जो सीज़न 2 आ रहा है उसमें मैं जा रहा हूँ एज अ कंटेस्टेंट। सो जो कंट्रोवर्शियल शो है पूरी दुनिया को मालूम है, तो उसमें जाके मैं बहुत बुरी तबाही मचाने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कंगना रनावत बचपन की मेरी क्रश है एक्चुअली, तो मैं चाहता हूँ कि उनसे मैं निकाह करूँ, उनको वहाँ जाके प्रपोज करूँ। यस। कब आया कुछ कॉल बिल, किस तरह बातें चल रही आपकी? 2 राउंड, जी 2 राउंड ऑलरेडी मेरे कास्टिंग डायरेक्टर साथ हो चुके हैं लॉकअप के लिए, तो ऑलमोस्ट फाइनल मेरा हो चुका है जाने का। सो बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कंगना से मिलने के लिए। और ये सेहरा अब कंगना रनावत ही हटाएंगी स्टेज पे लॉकअप के शो में। कब से ये मोहब्बत कब से हुई कंगना के साथ? ये कंगना का तो बहुत पहले से मैं फ़ैन था, और जब मुझे लॉकअप शो में ऑफर आया तो जब से तो मैं बहुत बुरा मतलब कंगना के नाम से दीवाना हो गया। वो कंगना रनावत बॉलीवुड क्वीन है, बट अब मेरे दिल की क्वीन बनने वाली है बहुत जल्दी। काफ़ी सारे अलग अलग नाम आ रहे हैं, आप अगर बताना चाहोगे कोई आपके दोस्त यार कुछ ऐसे नाम आए आपके? हाँ बिल्कुल, मुझे नाम पता लग रहा है। और खुशी की बात ये सुनने में आ रही है कि मेरे कुछ दुश्मन भी हैं जो लॉकअप शो में जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। वो आपको पता ही है कि मेरा किन के साथ दुश्मनी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो और मैं उनको बहुत टाइम से ढूंढ भी रहा था। तो बहुत मज़ा आने वाला है शो में, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, एंटरटेन होने वाला है, मस्ती मजाक होने वाला है, तो ये शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन है आपके दुश्मन, हम भी थोड़ा जानना चाहेंगे। वो सबको मालूम है कि जिनसे कुछ बिग बॉस के लोग भी हैं, कुछ लॉकअप के भी हैं, जिनसे मेरा काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा है। सो अभी फाइनली हम लोग आमने सामने होंगे। वो 2-3 नाम जो आ रहे हैं वो सब आपको मालूम ही है कौन कौन है। क्या आपका इशारा उमर रियाज की तरफ? उमर रियाज के साथ तो मेरा सबसे पहला जो मेरा विवाद हुआ था, जो उन्होंने कुछ गलत हरकतें करी थी, पहला विवाद मेरा उनके साथ ही था। और अभी उमर की किस्मत अच्छी है कि अभी मैंने पहले भी कहा था कि बिग बॉस 15 में मैं नहीं था अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो उमर रियाज को वहाँ बताता मैं। अभी लॉकअप में उमर मेरे सामने होगा तो मैं उसको बताऊंगा कि उसको किससे उसका झगड़ा हुआ था। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कंगना रनावत खाली मुझे अगर हाँ बोल देती है निकाह के लिए, तो मैं मतलब उनको इतना खुश रखूँगा कि आज तक किसी ने किसी को रखा नहीं होगा। और मैंने जो मैरिज सर्टिफिकेट जो मैंने फॉर्मेलिटी करी है वो भी थोड़ी देर में आप सबको मिल जाएगा। वो भी हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग है, जो हिंदू लॉ है इंडिया का उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर शादी के बाद कंगना रनावत हिंदू भी रहना चाहती हैं तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें भी खुश हूँ। फैज़ान, अगर आप जाओगे, जब उमर से मुलाकात होगी, किस पे आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, कंगना से शादी करने में या उमर से अपने जो हिसाब चुकता करने के जो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन होता है उसी में कंगना और मेरा सामना हो जाएगा, सबसे पहले तो वो हो जाएगा। उमर से तो मिलना बाद में होगा, उसको तो मैं लॉकअप के अंदर देखूंगा। और फैज़ल अंसारी का नाम कंट्रोवर्सी से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इतने केसेस मेरे ऑलरेडी हो गए हैं कि अभी तो लगता है कि लॉकअप मुझे जाना ही चाहिए, लॉकअप में जा ही रहा हूँ इसीलिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कंगना रनावत को भी बहुत खुश रखूँगा। मतलब मैं भी कोई इतना छोटा आदमी नहीं हूँ, मेरे अकाउंट में अभी 5,000 करोड़ रुपये हैं, तो वो भी मैं कंगना के नाम करने को तैयार हूँ, खाली कंगना सिर्फ हाँ कर दें। क्या बात है। और मैं अभी भी लॉकअप के शो में मैं 10 करोड़ रुपए लेके जा रहा हूँ, और कंगना भी ठीक ठाक कमा लेती है, तो हम लोग बहुत खुश रह सकते हैं आगे फ्यूचर में। और भी सदस्य का नाम आ रहा है, जैसे पुनीत सुपरस्टार एक बड़ा नाम आ रहा है,
आप अगर बताना चाहोगे उनसे किस तरह की दोस्ती होगी, दुश्मनी होगी, क्या कुछ आपकी पुनीत के होगी? साथ मेरा बहुत बड़ा विवाद था। वो कुछ कुछ धमकी उन्होंने मुझे दी थी, तो वो उनसे ज़्यादा एक ही बार में मिला हूँ अभी बॉम्बे में, जब भी वो आया था अभी। सो ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं, तो लॉकअप के शो में पुनीत से ज़्यादा मुलाकात मेरी होगी। और इसके अलावा मनीषा को आपने उनकी मनीषा की सच्चाई दुनिया के सामने मैंने ला दी सच्चाई है। आपने लाई तो है। मैं कुछ रियलिटी शो से, कुछ कंट्रोवर्सीज के साथ मेरा नाम पता नहीं क्यों जुड़ जाता है। अभी काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मेरे साथ सपोर्ट में आ रहे हैं कि मनीषा की आपने सच्चाई हमें बताई है, तो लोग काफ़ी खुश हैं। और बस मैं चाहता हूँ कि ये सेहरा, मैं बहुत आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, ये सेहरा नहीं हटा सकता अभी मैं, ये सेहरा लॉकअप के शो में कंगना रनावत ही हटाएंगी। ये जो कंट्रोवर्शियल शो की आपने अगर बात की, लॉकअप की, इसके बाद कभी आपको बिग बॉस का कॉल आता है, कभी ऐसे रियलिटी शो, तो क्या है आपकी विचार इस सारे रियलिटी शो को लेके? बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगा मैं, जो रियलिटी शो आएगा। देखिए अभी मेरा नाम कंट्रोवर्सी जुड़ गया है, या अगर मेरे कुछ भी वीडियोस पे या फोटोज़ पे मेरे इतने मिलियंस ट्रिलियंस व्यूज़ आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शो की टीआरपी बढ़ रही है। अगर मुझे ले रहा है तो लॉकअप मुझे ले रहा है, तो लॉकअप का भी बहुत उसमें फ़ायदा है। मैं उनको कंट्रोवर्सीज ही करके दूंगा, उनकी टीआरपी बढ़ाऊंगा, तो एक तरह से ओवरऑल शो का ही ज़्यादा फायदा है मुझे लेने में।